तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर टपल को। पिछले वीडियो के अंदर हमने लिस्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, विथ उसके इंट्रोडक्शन के साथ डिक्लेरेशन, प्रैक्टिकल एंड चेक करना एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, प्लस लिस्ट के एटमोस्ट सारे के सारे हमने मेथड को देखा हुआ था जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन द लिस्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर टपल के बारे में। पाइथन के अंदर टपल क्या है उसका डेफिनेशन के साथ, हर एक चीज़ उसका प्रैक्टिकल के साथ हम चीज़ें देखने वाले हैं। और चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि लिस्ट है क्या। लिस्ट का अगर मैं सिंपल सा एक पॉइंट बताऊं लिस्ट क्या है डेफिनेशन के तौर पे, तो टपल, सॉरी यार लिस्ट की बात कर रहा हूँ क्यों मैं, टपल। लिस्ट तो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, राइट। तो टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप कह सकते हो या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कह सकते हो, जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर बोला था, बिल्कुल सिमिलर टू लिस्ट। लेकिन एक कंडीशन देना इसमें आपको जरूरी हो जाएगा क्या, क्योंकि टपल जो होता है ना वह इम्यूटेबल होता है, जबकि लिस्ट क्या था, वह म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर, ऐड करो, डिलीट करो, रिमूव करो, इंसर्ट करो, अपेंड करो। ये सारा काम लिस्ट के अंदर हम कर सकते थे, लेकिन टपल के अंदर नहीं कर सकते हैं। यह मेन डिफरेंट है, इसको आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं, जैसे यह भी इटरेबल है, यह भी ऑर्डर्ड है, यह भी इंडेक्स्ड है, बट यह फास्टर है किससे, लिस्ट से। ये भी आप एक डिफरेंशिएट ऐड कर सकते हो टपल के अंदर। सबसे पहला डिफरेंट कि जो टपल होता है इम्यूटेबल होता है, दूसरा डिफरेंस यह फास्टर होता है लिस्ट के अपेक्षा, अगर मैं कंपेयर करूं तो टपल का भी यूज हम करते हैं यार। क्यों यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। तो अब आपको टपल क्या है पता चल गया। टपल भी एक प्रकार का डेटा टाइप तो नहीं कहो यार। हम्म, आप लोग बस इतना बोलो, टपल क्या है। टपल इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज इम्यूटेबल। ये दोनों डेफिनेशन देना आपको जरूरी है टपल के अंदर। बाकी ये ट्रेबल, ऑर्डर, इंडेक्स, ये पूरा का पूरा लिस्ट की तरह है, बस यहाँ पर एक वो ऐड कर सकते हो, फास्टर। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि डिक्लेयर कैसे करना है। और हाँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर बताया हुआ था। लिस्ट के अंदर हमने बताया था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने टपल को कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से यार, इस प्रकार से, ठीक है। कंट्रोल एस, राइट। तो हम इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए बनाते हैं हम अपने टपल को। तो हमने एक टपल के नाम से वेरिएबल बनाया, ये देखिए हमारा वेरिएबल। अब आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना लो। इस टपल नाम के वेरिएबल के अंदर 1 2 3 4 हमने बहुत सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके रख दिया, सारे एलिमेंट का कलेक्शन बना दिया। बस डिफरेंट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर। यही बताएगा कि यह टपल है और यही बताएगा कि यह इम्यूटेबल है, मीन्स हम इसको चेंज कर नहीं सकते हैं। तो हमने दूसरा एक टपल बनाया टपल वन के नाम से, इसके अंदर 1 4 वासु 6 एंड सूर्य रख दिया है। अब हमने एक तीसरा टपल बनाया जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। हमने तीन टपल बना लिया। अब इन तीनों टपल को प्रिंट करने के लिए प्रिंट मेथड के अंदर हम इन सारे वेरिएबल की या टपल के नाम को डाल देंगे, तो हमें प्रिंट होकर के मिल जाएगा हमें हमारा सारा का सारा टपल, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। पहला टपल, ये हमारा दूसरा टपल, ये हमारा तीसरा टपल जो कि ब्लैंक है। अब हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस को, कि हमारे टपल के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट है कि नहीं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमने आपको बताया है इन और नॉट इन, दो ऑपरेटर हमें देता है पाइथन, जिससे हम एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट हमारे लिस्ट टपल सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कैसे चेक करेंगे, इन मेथड या फिर सॉरी इन कीवर्ड की यूज करके। तो हम बोलेंगे प्रिंट कर दो ट्रू, मतलब अगर तुम मुझे ये रिटर्न करेगा, ये हमारा मेथड जो है, कि अगर पांच इस टपल में है, इनका मतलब होता है में, 5 टपल में है तो हमें ट्रू कर दो। फिर अगर 15 टपल के अंदर है तो ट्रू कर दो। फिर हम बोल रहे हैं अगर 15 के अंदर नहीं है तो ट्रू कर दो। तो यह हमें ऊपर इस वाले में ट्रू देगा, इस वाले में फॉल्स देगा और इस वाले में ट्रू देगा, जैसा कि हमने लिस्ट वाले वीडियो के अंदर भी देखा हुआ था। सेम वही चीज़ है, देखो पहले ट्रू, क्योंकि 5 हमारे लिस्ट के अंदर है तो इसलिए ट्रू बोलेगा। फिर हम बोल रहे हैं 15 हमारे लिस्ट के अंदर है, तो बोलेगा नहीं जी नहीं है 15 हमारे लिस्ट में, बोल रहे हैं टपल। तो हमारे इस टपल के अंदर 15 नहीं है। फिर हमारा सेकंड वाला हम प्रिंट कर रहे हैं कि ये चेक करो कि क्या 15 हमारे टपल के अंदर नहीं है, तो बोलेगा हाँ जी 15 आपके टपल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। अब हम कंडीशनली चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई मैसेजेस दे सकते हैं कि अगर नहीं है तो बोल दो कि यार नहीं है, अगर है तो बोल दो यार है। तो हमने बोल दिया अगर 5 हमारे टपल के अंदर है तो बोल देना क्या, प्रेजेंट इन द टपल, टप्पल नहीं टप्पल, सी में यहाँ पे नॉट प्रेजेंट इन द टप्पल।
तो ऐसा मैसेज हम देना चाहते हैं, अगर 5 हमारे टपल के अंदर है तो हम बोलेंगे ये मैसेज, अगर हमारे टपल के अंदर ये 5 नहीं है तो हम बोलेंगे ये मैसेज। तो हम चलिए आइए रन करते हैं, तो ये देखिए बोलेगा प्रेजेंट इन द टपल क्या 5, यहाँ पर लिख दो 5, 5 प्रेजेंट इन द टपल, 5 नॉट प्रेजेंट इन द टपल। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आ रहा है ना 5 प्रेजेंट इन द टपल। अब यहाँ पर 5 ना चेक करके अगर मैं 15 चेक करना चाहूँ तो कंट्रोल एस, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15, तो 15 नॉट प्रेजेंट इन द टपल आएगा, इल्स वाला पार्ट चलेगा, है कि नहीं। इफ एंड इफ इल्स वाला हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, नहीं बताया तो चलो एक बार हम दिखा देते हैं यार। इफ इल्स कैसे चलाना है हमारा, इफ इल्स देखो कुछ इस प्रकार से। इफ कैसे काम करना है, इंडिटेशन ध्यान रखना है यार। यहाँ पर इफ के अंदर पहले हम इफ कीवर्ड देते हैं, फिर यहाँ पर कोई कंडीशन देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया कि अगर 5 बड़ा है, किससे 5 बड़ा है, 3 से, तो तुम यहाँ पर मुझे प्रिंट करके एक मैसेज दे दो 5 इज ग्रेटर देन 3, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैसेज दे सकते हो। अगर नहीं, यह कंडीशन क्या होता है, अगर यह कंडीशन फॉल्स होता है तो हम आएंगे जंप करके हमारा कंट्रोल इल्स वाले पार्ट पे आएगा और हम क्या बोल देंगे कि प्रिंट कर दो 3 इज ग्रेटर देन 5। बस यही है इफ इल्स का कंडीशन, और कुछ है ही नहीं, यही है सिंटेक्स। अब यहाँ से ध्यान रखना यार, ये जो इंडेंटेशन होता है, यह जो स्पेस होती है, ये बहुत जरूरी होता है इफ के अंदर, जो कि आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम अपने इफ की किसी भी ब्लॉक की बॉडी को लिखने के लिए करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं ना यार। तो करली ब्रेस नहीं लगाते हैं तो ये करली ब्रेस का काम कौन करता है, यही इंडेंटेशन ही हमारे करली ब्रेकेट का काम करता है। यहाँ पर जैसे हम जैम डालते हैं, जैम के बाद एंटर करते हैं, तो ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिक स्पेस आता है। यही बताता है कि अब जो भी कुछ आप लिखोगे यह इफ के अंदर कंसीडर किया जाएगा। एंटर करके अभी भी यहाँ पर जो भी कुछ लिखोगे यह इफ के अंदर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जैसे एंटर करके आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, आपका कर्सर इसके आगे आ गया, तो यह कंसीडर नहीं किया जाएगा इफ के अंदर। समझ रहे हो आप, आई हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं इफ के अंदर। इफ तो हमने वापस एक इफ लगाया, इफ के अंदर हमने एक कंडीशन दिया अगर 5 यार बड़ा है 3 से, तो हमको ये मैसेज देना है, ये मैसेज दे दो। अब देखो ध्यान से, हम इफ के बाहर नहीं जा रहे हैं, ये इफ के अंदर ही हैं। इंडिटेशन देखो ध्यान से, इफ के अंदर ही है ना। अब हम एक और कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो हो गया नेस्टेड इफ की नहीं, इफ के अंदर एक कोई तो नेस्टेड इफ कहते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, अगर 5 बड़ा है 2 से तो ये मैसेज डाल दो, राइट, 5 इज ग्रेटर देन 2। नहीं तो अभी इस वाले इफ के अंदर ही है, इस वाले इफ के बाहर गए नहीं, देखो ये लाइनिंग देखो, इंडेंटेशन ध्यान से देखो। तो हमने बोलेंगे अगर 5 बड़ा नहीं है तो बोल दो 2 बड़ा है यार। नहीं तो अगर ये कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाती, तो हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि 3 बड़ा है ना कि 5 बड़ा है। तो इस प्रकार से हम नेस्टेड इफ करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टपल के अंदर, हमारा टपल चल रहा था, ठीक है। तो टपल के अंदर हमने एग्जिस्टेंस चेक कर लिया था, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, विथ अप्रोप्रिएट मैसेज मीन्स अपने अकॉर्डिंग मैसेज दे करके। अब हम कुछ देखेंगे अपने टपल के अंदर ऑपरेशन। क्या देखेंगे, ऑपरेशन। जैसे पहला ऑपरेशन है कॉन्केटिनेट का, तो हमने बोल दिया टपल को, टपल 1 को कॉन्केटिनेट करके हमें प्रिंट करके बताओ। तो देखो इसने कॉन्केटिनेट कर दिया, 1 से लेकर के 10 तक हमारा पहला टपल, 1 से 4 से लेकर के सूर्य तक हमारा दूसरा टपल, जो कि कॉन्केटिनेट हो गया है। अब यहाँ पर वही काम जो करेंगे, हमने लिस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, हमारे पूरे टपल को मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, तो हमारा पूरा का पूरा टपल 3 टाइम्स होकर के हमें यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगा 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10। आई होप पता चल गया आपको, हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था सेम काम लिस्ट के अंदर। सेम ऐसे ही लेंथ चेक कर सकते हैं अपने टपल का, इस मेथड की सहायता से प्रिंट कर दो लेन। लेन मतलब लेंथ को, किसकी लेंथ को, हमारे टपल की लेंथ को। जो हमारा टपल वाला वेरिएबल है उसके अंदर कितने एलिमेंट है ये बता दो, तो ये बता रहा है 10 एलिमेंट है। अब हम अपने लिस्ट के एलिमेंट को और इंक्रीमेंट करते हैं, कॉमा करके एक और एलिमेंट डाल देते हैं 14। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमें क्या दिखाएगा, 11 हमारे लेंथ टपल का बढ़ चुका है। अब हमें मैक्सिमम फाइंड करना है अपने एलिमेंट का। तो हम यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं, मैक्स मेथड को लगाएंगे, मैक्स मेथड के अंदर अपने टपल को पास कर देंगे और हमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, जो कि 14 है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, राइट। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर दो मीन मेथड की सहायता से। किसकी मीन को प्रिंट करना है, इस टपल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है, तो यह प्रिंट कर देगा 1 है, राइट। अब हमें सम प्रिंट करना है अपने टपल के अंदर, जितने भी एलिमेंट है सर, एक हर एक एलिमेंट का सम मतलब एडिशन करके लाओ यार। तो प्रिंट करो एडिशन को, किसके एडिशन को, इस टपल के एडिशन को। तो हमारे इस टपल के एडिशन को प्रिंट करके बता देगा 69। अब हम क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि हमारे टपल के अंदर 1 कितनी बार आया है।
तो हम बोलेंगे प्रिंट करो टपल को काउंट करो उसके अंदर 1। तो 1 काउंट करके बताओ कि कितनी बार 1 हमारे टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यह बताएगा एक बार ही तो करता है। मैं बोलूंगा 14 को बताओ, 13 को बताओ कितनी बार करता है। 13 तो एग्जिस्ट है ही नहीं, 14 है। तो 14 को काउंट करके बताओ, तो 14 भी तो एक ही बार हमने लिखा है। अब हम इंडेक्स चेक करना चाहते हैं कि हमें अच्छा ये बताओ जो हमारा 1 एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या है यार। तो ये हमें इंडेक्स बताएगा कि यह जो आपका 1 एलिमेंट है ना, यह इंडेक्स नंबर 0 पर एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे हम चेक करेंगे कि हमारा जो 14 वाला एलिमेंट है यह कौन से इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है। तो हमें बताएगा 13 10 वाले इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है, जो कि यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, 0 से 1 तक आओगे तो 10th वाले पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है हमारा 14 वाला वैल्यू या एलिमेंट। तो हमने ऑल अबाउट पढ़ लिया, समझ लिया किसके बारे में, टपल के बारे में। तो बस इसमें रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आएंगे पढ़ेंगे सेट के बारे में।